ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि कई तरीके के सबूत भी मिटाए गए हैं और इसी मसले पे आज सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की गई है। इसी मसले पे हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। देखिए, पहली बार तो इतिहास में कभी ऐसा ही हुआ ही नहीं कि जब ईडी या कोई एजेंसी की भी किसी संस्था पर, प्राइवेट संस्था पर रेड हो और वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री जाके उनको बचाने का काम करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से उन्होंने दस्तावेज लेके भागे वहाँ से, ममता बनर्जी जिस तरह से वहाँ के दस्तावेज और रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने का काम किया और जिस तरह से खुलेआम वो एजेंसी के खिलाफ और उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हिमायती बन के खड़ी हुई, इससे पूरी वेस्ट बंगाल की सरकार एक्सपोज हो चुकी है। जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम होने के बहुत सारे सबूत जो ईडी के पास थे, और ईडी जब रेड करती है तो बिना सबूत के तो करती नहीं है। सबूत होने के बाद जब अगर उसने किया और भी इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी चीज़ जो बाहर आएगी, ऐसे में ममता बनर्जी को उनका डर सताने लगा और वो इस तरह के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका काम था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज को उन्होंने रोकने की कोशिश की, इसलिए कि एजेंसी अपना काम कर रही, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपना काम कर रही है और ऐसे में उनको रोकने का काम जो किया, इससे वो पूरे तौर से एक्सपोज हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। इस बारे में अभी टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, इसलिए कि जब सुनवाई चल रही तो मेरा टीका टिप्पणी करना किसी का भी करना सही नहीं है। जब सर्वोच्च न्यायालय का कुछ उससे उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोशिश जो ममता बनर्जी ने की है उसका संज्ञान ले और आगे कोई एजेंसी या कोई भी एजेंसी काम करे, सरकारी काम में बाधा ना करे, इसके ज़रूर कहीं ना कहीं उम्मीद हमको है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और इस तरह के डिसीजन देगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। जफर जी, अभी बंगाल में चुनाव भी होने वाले हैं, क्या इसी तरीके से ये जो मुख्यमंत्री वहाँ की कर रही हैं, तो इसके पीछे यही रीज़न है कि उनको डर है कहीं ना कहीं हार का? देखिए, इस बार आप जिस तरह से हमारी वहाँ जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आप देखा होगा, पहले 3 MLA थे, अब 77 हो गए और इस बार लग रहा है कि हम वहाँ सरकार बनाने कंफर्टेबली बना लेंगे। वो सर डर तो सता रहा होगा ना सिटिंग सीएम को, इसलिए कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है दिन ब दिन घटती जा रही है, उनको लोगों का आशीर्वाद जो मिलता था वो ख़त्म होता जा रहा है। वो खुद दिख रहे हैं कि ज़मीन उनके पार से खिसक रही है, इसलिए इस तरह की चीज़ें करने में वो करने की कोशिश करें ताकि लोगों का मन भटकाए और कहीं ना कहीं वो हमें मतलब सरकारी जो बॉडी है, एजेंसीज है, उसको एक्सपोज करने के चक्कर में खुद एक्सपोज हो रही है। थैंक यू। तो ये थे बीजेपी स्पोक्स पर्सन सिया जफी। इन्होंने बताया कि ममता बनर्जी को डर सता रहा है, जिसे लेकर वो घबराई हुई हैं और दिन पर दिन ये तमाम इस तरीके की चीज़ें वो कर रही हैं। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन हिमांशु के साथ RNI न्यूज़, दिल्ली।